संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक बार फिर ऐसा सियासी धार्मिक तूफान उठा है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। ज्योतिर्पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार के खिलाफ आर पार का मूड दिखाते हुए अब कानूनी मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माघ मेला प्रशासन की ओर से 19 जनवरी को जारी नोटिस को लेकर नाराज शंकराचार्य ने अपने वकील के जरिए सरकार को सीधा कानूनी नोटिस भेजा है, जिसने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। कानूनी नोटिस में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि सरकार और अधिकारियों की ओर से उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। नोटिस में यह भी तर्क दिया गया है कि प्रशासन ने जिस मुद्दे को उठाया है वो मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई अदालत की गरिमा को भी चुनौती देने के समान है। नोटिस में यहाँ तक दावा किया गया है गोवर्धन मठ पुरी की शंकराचार्य की ओर से कथित तौर पर एक जाली आवेदन दाखिल किया गया था। उसी आवेदन के आधार पर अदालत के सामने ये दावा किया गया कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियुक्ति को अस्वीकार किया जाए। उन्हीं तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया था। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि यह आदेश उनके लिए व्यावहारिक रूप से अप्रभावी रहा, क्योंकि उनका अभिषेक उससे पहले ही पूरा हो चुका था। इससे पहले भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 9 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उस याचिका में उन्होंने वासुदेवानंद सरस्वती पर झूठे हलफनामे दाखिल करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि गलत तथ्यों को पेश कर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई। अगर मौजूदा विवाद की बात करें तो माघ महीने के दौरान मौनी अमावस्या के दिन प्रशासन ने शंकराचार्य के समर्थकों को स्नान करने से रोक दिया था। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की की स्थिति भी पैदा हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था कि जब मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगा रहे हैं। पूरे विवाद के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से योगी सरकार को करीब 8 पन्नों का विस्तृत कानूनी नोटिस भेजा गया है, जिसमें माघ मेला प्रशासन की कार्रवाई को गलत और दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। बहरहाल यह मामला सिर्फ एक नोटिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सत्ता और संत समाज के बीच टकराव की गूंज साफ सुनाई दे रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले ही कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं और अब इस कानूनी कदम के बाद संघर्ष और तेज होता दिख रहा है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के बीच इस नोटिस ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और सरकार के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या योगी सरकार 24 घंटे के भीतर कदम पीछे खींचेगी या फिर यह मामला अदालत तक पहुंचकर एक बड़े सियासी धार्मिक संग्राम का रूप ले लेगा। प्रयागराज से उठी इस चिंगारी पर अब पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।